हेलो हेलो ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। जय गुरु जी। मेरा आज अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी है जो कि 10 मई को मनाया जाएंगे। इसका शुभ मुहूर्त 10 अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि जिसका शयन हो, उस दिन किया गया कार्य बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। 10 मई को सुबह 4:17 से शुरू होगा और 11 मई 2024 को 2:50 पर समाप्ति होगी। इसलिए अक्षय तृतीया को हम 10 मई को ही सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 पर रहेंगे। फिर पुराणों में हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत विशेष महत्व है। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि में हुआ था। इस दिन बिना पंचांग देखे ही शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा, जिसको सुनने और कहने से भी आपको उतना ही फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से आध्यात्मिक प्रकृति का, नियमित रूप से देवता और ब्राह्मणों की पूजा किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन की महिमा और इस दिन किए गए दान के महत्व के बारे में सुना। उसके बाद वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान पर सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया। उसके बाद विधि विधान से भगवान की पूजा की। ब्राह्मणों को अन्नदान, सत्तू, दही, चना, गेहूँ, गुड़ आदि पूरी श्रद्धा से किया। धर्मदास की पत्नी के मना करने के बावजूद वह हर पर दान जरूर करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। उसे पुनर्जन्म का राजयोग प्राप्त हुआ। वह द्वारका में कुशावती नगर का राजा बना। माना जाता है कि ये सब उसके पिछले जन्म में दान, पुण्य और शुभ कार्य की वजह से हुआ। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा सुनने से लोगों को अक्षय पुण्य प्राप्त मिलता है और इस दिन किए गए दान तप से आपको कई गुना विधान मिलता है, उसका फल मिलता है जिसका कोई अंत नहीं। अक्षय यानी जिसका कोई क्षय न हो। इस दिन देवी लक्ष्मी की भी उपासना कर से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी उठ के साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपने घर को साफ सफाई करें, रंगोली डालें, आम का तोरण लगाएं, मेन द्वार पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, पंचामृत गंगा जल से स्नान कराएं, उसके चंदन इत्र लगाएं, कोई मीठी वस्तु बनाएं, मंदिर जाएं, पुष्प, तुलसी, हल्दी, रोली लगे, चावल, दीपक, धूप आदि अर्पित करें। संभव हो तो सत्यनारायण की कथा पढ़ें या गीता का 18वें अध्याय पढ़ें, भगवान के मंत्र का जाप करें, नैवेद्य करें, आरती करें, भूल क्षमा याचना मांगे। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्य से आपको कई गुना फल मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस पर किए गए कभी सभी शुभ कार्यों, मांगलिक कार्यों कोई के लिए मुहूर्त विचार नहीं करना पड़ता है। इस दिन आपके द्वारा दान, पुण्य, पूजा पाठ, जाप तप शुभ कार्य करने से फलों की कमी नहीं होती, हमेशा इसमें बढ़ोतरी होती है। सोने के गहने खरीदना, लक्ष्मी जी की पूजा करना, दान करना, कोई शुभ कार्य करना, आपको वाहन, भूमि, मकान, कोई भी शुभ कार्य जो करना है इसमें बिना मुहूर्त निकाले इस दिन किए जाते हैं। विवाह किए जाते हैं, विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है, दान किए जाते हैं। कोई भी आप जो काम अच्छा काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त निकाले, बिना पंडित को पूछे। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम को चिरंजीव माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन अक्षय तृतीया के पर्वों के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इसी तिथि पर हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट भी खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी में रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है।
इस दिन आपको विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी है। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत रखना का भी बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान, घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद श्वेत कमल पुष्प, श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा करनी है। नैवेद्य बनाना है और मंदिर जाना है। कोई नए काम की शुरुआत आपने जो भी सोचा है उस दिन कर सकते हैं। यह मेरी जानकारी थी। अक्षय तृतीया आपको अच्छी लगती तो लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।